नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद है मणिनगर विधानसभा में एक चाली में है। यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठा, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है, जो पूरे देश में महंगाई फैली है उससे महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भाषणों में गुजरात वासी बहुत खुश हैं, यहाँ पर बहुत काम हुआ है, लोगों को रोज़गार भी मिला है और ये लोग जो हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर चल रहा है कि लाइट बिल जो है वो बहुत महंगा है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके घरेलू ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और यहाँ पर इस बार जो चुनाव होने वाला है तो उसमें मुद्दा क्या होगा। पहले हम इधर भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। अच्छे दिन आ गए? क्या अच्छे दिन आएंगे? हाँ, मोदी जी कह रहे हैं उनके राज में सबके अच्छे दिन चल रहे हैं। बहुत महंगाई है। हाँ। और जनता पे जो है बहुत ज़्यादा महंगाई का जोर पड़ रहा है। हाँ। इससे परेशान है लोग, खाने के लिए परेशान है, कोई खुश नहीं है। हाँ। इसलिए जो है अच्छे दिन लाने के लिए जो कोई ऐसी सरकार चुन के आवे जिससे जनता का भला हो। हाँ। मोदी जी तो कह रहे हैं हम जनता का भला कर रहे हैं लगातार। कोई भला नहीं कर रहे हैं। हाँ। कुछ भला नहीं हो रहा। कुछ भला नहीं हो रहा। गुजरात मॉडल जो चर्चा चल रहा है फिर बहुत परेशानी में है लोग। हाँ, परेशान पूरी जनता परेशान है। हाँ। कह रहे जनता खुश है तभी तो वोट कर रही है 27 साल से। कोई जनता खुश नहीं है। हाँ। सब नाराज है। सब नाराज है। अच्छे दिन आए कि नहीं आए भाई साहब? कुछ नहीं आए भाई। हाँ। 1.5 बरस से तो रोड खराब पड़ा है बरोबर। हाँ। पानी अभी सामने भरेला है। अब इसके लिए अपने अर्जी डाल दे तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बरोबर। तो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनी है। हाँ बनी तो है पर इन लोग का व्यवस्था हो रहा है, हम लोग का व्यवस्था कुछ ना बरोबर। यहाँ तक रोड पूरी कंप्लीट बन गई है, यहाँ हमारे लिए छोड़ दिया ऐसे खुला रोड। मतलब बस्ती आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं हो रहा है भाई। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं। अरे क्या मालूम कहाँ करे, इधर तो हो ही नहीं रहा है। अब इधर होए तो अपने को मालूम पड़ेगी अपने को। हाँ भाई इधर काम हो रहा है, अच्छे दिन है। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं अच्छे दिन नहीं, और तो बुरे हो गए भाई। अरे गुजराती बहुत खुश है। नहीं गुजराती नहीं खुश है भाई। खुश होते तो फिर अपने वोट ना देवे फिर उनको। इसके लिए खुश तो नहीं है। चुनाव आने वाला है, फिर क्या करिएगा चुनाव में? चुनाव में क्या भाई, जब काम अगर नहीं होएगा अच्छा तो अपने नहीं चुनेंगे उनको। कोई नई सरकार को चुनेंगे। किसको ला रहे हैं फिर इस बार? अब इस बार जो काम करेगा उसी को लाएंगे भाई। हाँ मोदी जी आएंगे कहेंगे हम काम करेंगे तो फिर तो वोट नहीं, अगर कंप्लीट करवा दे तो अपने फिर सोच करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ पहले रोड का व्यवस्था करो, उसके बाद में वोट तो मिलेगा ही। मैं इधर कुछ महिलाओं से बातचीत करूँगा। हाँ, लाइट बिल कितनी आ रही है? सस्ती है ना इधर तो लाइट? कहीं नहीं सस्ती है। बहुत महंगी लाइट बिल आ रही है। लाइट महंगी है। हाँ। कितना आ रहा है महीना का? 2200 महीने का लाइट बिल आता है भाई। एसी उसी चलाती है क्या? कुछ नहीं है, एसी नहीं, खाली घर में नीचे 3 पंखे हैं और बस 3 रूम में 3 गोले जलते तो भी इतना लाइट बिल आता है। अब लाइट अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के? अच्छे दिन मोदी जी कह रहे बहुत खुश हैं आप लोग। मोदी जी आया था और बुरा दिन आया। मोदी जी तो कह रहे अच्छे दिन आप लोगों के लिए नहीं, बुरा दिन आया है। मोदी जी का बुरा दिन आ गया। और क्या बुरा ही दिन आया है ना। सब खुश हैं, गुजरात वाले सब लोग खुश हैं। 9 महीना हो गए मेरे लड़के का काम, फैक्ट्री बंद है। 9 महीने फैक्ट्री बंद हो गई। 9 महीने से मेरा छोकरा घर में बैठा है। ये सिलाई कर के मेरे बच्चों का घर चलाती हूँ और मैं फीस भरती हूँ। लाइट बिल कैसे करके हम लोग चलाते। लाइट बिल 2-2 हजार 2200 रुपया लाइट बिल आता। बता आप लोग अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी तो कह रहे हैं भाषणों में आप लोग बहुत खुश हैं। गैस का बाटना तो कितना महंगा है। क्या कह रहे? सब चीज पे तो भाव बढ़ेला है। कह रहे आमदनी भी तो बढ़ी, आप लोग कमा भी तो। अब गरीब इंसान तो ऐसे ही कमा रहा है। मेरे घर वाले लाड़ी चलाते हैं, जो लाते हैं बस खाने पीने में ही चला जाता है, कुछ कर ही नहीं पाते। बच्चों की स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो देते थे बाटले का वो बैंक में, वो भी तो बंद करके अपना ही खा रहे हैं। हमको क्या दे रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे सबको राशन मिल रहा है ना। नहीं, हमको क्या राशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के नहीं मिल रहा है। बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, इतना महंगाई हो गया। हम लोग गरीब आदमी कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? हम गरीबों के लिए काम। इतना महंगा बाटला हो गया है, राशन पताई महंगा हो गया। क्या कीमत है? अम्मा की क्या कहेगा? मोदी ने जीता और महंगाई बढ़ाया। मोदी तो कह रहे सस्ता चल रहा है। क्या सस्ता चल रहा है? एक थैली दूध जब यहाँ गुजरात में आए 6 रुपए का थैली दूध का है और आज है 30 रुपए, 31-32 रुपए का दूध। तो कह रहे अब तो कमा भी ज्यादा रहे हैं ना आप लोग। क्या कमा रहे? मजदूरी रोज कुआं खोदते हैं, रोज खाते हैं। नहीं खोदेंगे तो भूखा रहेंगे बच्चों को लेकर। तो कह रहे बहुत काम किया आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत मोदी जी, हम लोग को तो कुछ आज तक नहीं मिला है। हाँ, बिल्डिंग बना दिया था लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो झोपड़े भी रहे, महंगा पड़ रहा है, छत चूरे तो
कि महंगा नहीं पड़ रहा 2000। घर है, मोदी को मोदी बुलाओ जी ने काम नहीं किया। देखे, मोदी को बुलाओ, देखो कैसा हम लोग के घर है। हाँ। बुलाना चाहिए ना, चाली चाली में देखना चाहिए। तो मोदी जी अभी वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या काहे करिएगा? वोट देंगे मोदी को? मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं देंगे हम मोदी को। हाँ हाँ, इधर आइए। हाँ, ऐसे झगड़ा नहीं कराना है, दंगा फसाद नहीं कराना है। बिल्कुल नहीं। हाँ, मोदी जी उनकी जगह पे सही है। हम गरीब इंसान हमारी जगह पे सही है। अब वो मोदी जी को जो करना करे, हम गरीब इंसान है, हमको जो करना करेंगे। तो वोट तो करिएगा ना, अब इलेक्शन आने वाला है, किसको करिएगा अब फिर? जब सब चीज पे भाव कम हो जाएगा तो हमको लगेगा तो हम मोदी जी को भी वोट देंगे, कांग्रेस को लगेगा कांग्रेस को वोट देंगे, झाड़ू वालों को लगेगा तो झाड़ू वालों को वोट देंगे। हाँ, मोदी जी ने काम सही किया कि नहीं किया? मोदी जी ने सब काम भी सही किया, हम बुराई नहीं करते। महंगाई बढ़ा दिए मोदी जी के काम भी अच्छे, जैसे दवा खाने में ऑपरेशन के लिए उनकी बात ठीक है, पर जो भाव बढ़ा दिए उन्होंने लाइट बिल, गैस पे और ये सब वगैरह वगैरह, गरीबों को तकलीफ होती है। अब जैसे ऑपरेशन होगा जब इलाज होगा, वो उनकी बात ठीक है, चलो 5 लाख की दवा फ्री है। उसके बाद जो गरीब तो इंसान, मिला आपको 5 लाख की दवा फ्री मिली आपको? नहीं जी, जब ऑपरेशन होगा जब अल्लाह ताला दुख देगा तब। एक चीज और, यहाँ स्कूल और अस्पताल सही है? नहीं बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बहुत दूर जाते हैं। बहुत फीस कितनी महंगी है? सस्ती है फीस? फीस महंगी है। हम पढ़ाते मजबूर इंसान है, क्या करे, पढ़ाना ही पड़े ना। हाँ, कितनी दूर भेजती है बच्चों को? बस पास में भेजते हैं, प्राइवेट है। स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है। स्कूल में पढ़ाई सब अपनी इतनी जगह पे ठीक है। प्राइवेट स्कूल है, पैसा भरना पड़ता है। सरकार में हमारे सरकारी नहीं है। नहीं, हमारे जो बच्चे जाते हैं सोसाइटी के बहुत दूर जाते हैं। सरकारी स्कूल यहाँ पे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरकारी बच्चे करीब की स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, हमको ऐसा बहुत उम्मीद थी उनसे। जब तक वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन पीएम बनने के बाद में सब सत्यानाश हो गई। जैसे सत्यानाश ही हो गई है। तो बहुत काम अरे गुजरातियों के लिए, हम गुजरात में, हमको फकर था, गर्व था हमको कि हम गुजराती, हमने उनको वोट दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमारे। अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। गुजरातियों का नाम हो रहा है, नहीं कोई ना, ब्रिज बनवा दिया, और ब्रिज वगैरह किसके लिए, उसके ऊपर भी एक जात की टिकट चालू कर दी उन्होंने। बराबर, जहाँ पर भी देखो कांकरिया को पैक कर दिया, कांकरिया के ऊपर भी टिकट आ गई। हर एक चीज में हम बच्चों के मनोरंजन के लिए बच्चों को लेकर अगर बाहर जाते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, हर जगह पर टिकट चालू हो गई। महिलाओं के लिए किया होगा जहाँ पर किया होगा, देखो पोस्ट एरिया में किया होगा जहाँ पर उसकी वाहवाही हो रही है। अब जैसे बूझ को बुला रहे थे, तभी भी गरीबों के तो झोपड़े इन्होंने वही कर दिए, बंदी करवा दिए, दीवार खड़ी करवा के। जब इतने सारे पैसा खर्चा करके दीवार खड़ी करवा सकते थे तो यही गरीबों में बांट देता ना। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है, जो 15 लाख कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लोन भी नहीं होती। गरीबों के लिए ही काम करते हैं। गरीबों के लिए बिल्कुल बकवास बात है कि किसी भी गरीब को कोई भी सहाय नहीं मिली यहाँ पर। बराबर, हम तो ये चाहते हैं कि हर 5 बरस को सरकार बदली होनी चाहिए। 27 साल से तो भाजपा अच्छा, सरकार ही आ रही है। अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना। ईवीएम मशीन की गड़बड़ हो सकती है ना इसमें। जनता वोट करती है, जनता कोई हिसाब से नहीं, घर घर जाकर अगर बोले तो मालूम पड़े ना। घर घर जाकर आप हमको हमारी तकलीफें देखो, सुनो, तो मालूम पड़े आपको कि हम कितने तकलीफ में चल रहे हैं। अब एक बच्चा मेरा जो लोडिंग चलाता है, अब लोडिंग चला के कितने कमा के लाता है, उसमें बच्चे की फी भरना वगैरह, और आजकल तो जमाना पढ़ाई का ही है। और अब देखो लाइट के बिल कितने आ रहे हैं। मेरा तो कॉमर्शियल बिल था, कॉमर्शियल बिल शुरू से आ रहे हैं। उसके बावजूद मेरे दुकान में 3 फुट की दुकान है, उसमें मैंने कॉमर्शियल बिल, तो कॉमर्शियल बिल का मतलब होता है कि दुकान में लाइट लेना, क्योंकि मैं दुकान का बिल भर रही थी। उसके बावजूद देखो आके मेरा बिल काट के मीटर लेके चले गए, मतलब मेरा मीटर ही निकाल के चले गए। लाइट सस्ती है। हाँ, लाइट तो इतनी महंगी है, लाइट ने तो बिल्कुल, जो कमाओ वो लाइट में भरो, जो कमाओ लाइट में। अभी मोदी जी वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या करिएगा? देखो भाई, हम तो हाथ जोड़ देंगे। हाँ, बराबर, कि हो सके तो हमारा वोटिंग कार्ड फाड़ दो। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ करके लाना है मोदी को तो बेशक ले आओ, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। मतलब ईवीएम से अगर वोटिंग होगी तो वोट नहीं करेंगे आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े भाई इसमें कैसा बंटवारा हो चुका है। बराबर, भाजपा सरकार, मैंने पहले भी कह दिया कि शुरू में मुख्यमंत्री थे, वहाँ तक अच्छा काम करा इन्होंने। बराबर, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई काम नहीं किया, बस वही विदेश की यात्राएं करतेंगे, अच्छी बातें करतेंगे, लुभावनी लॉलीपॉप देके रखा हम लोग। तो कह रहे हैं पूरा भारत खुश है मोदी जी से। भारत खुश होता तो बस्ती ऐसी होती, सड़कें ऐसी होती, ना पानी के ठिकाने, ना गटर के ठिकाने, ना हमारे बच्चों की पढ़ाई के ठिकाने। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, आज दिन तक एक थाली में खाने वाले पड़ोस में रहने, वो हिंदू मुस्लिम पर ही चल रहा है सब कुछ। जहाँ वोटिंग के दिन आते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या है, राम मंदिर मुद्दा उठा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम उठा लेते हैं, बस यही कुछ। और सबका साथ सबका विकास हुआ है। अरे सबका साथ था, देश तरक्की कर रहा है मोदी। सुनो मेरी बात, सबका साथ था इनके साथ में,
ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उन्होंने तो हमारा विकास ही नहीं करा है। विकास के नाम पर कुछ तो होना चाहिए, विकास तो है ही नहीं कुछ भी। देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी इतना बढ़िया कर दिया। अरे मोदी तो नंबर 1 पर कहलाएंगे, नंबर 1 पर कहलाएंगे वो। क्यों उनके तो बहुत क्या बोलते हैं, पीछे चमचे बहुत रहते हैं, समझे, चमचों के हिसाब से आगे चल रहे हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं इस बार गुजरात? अब देखो भाजपा की सरकार, सुनो, हमारी तरफ से तो मोदी बिल्कुल नहीं है, बराबर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईवीएम मशीन की गड़बड़ से मोदी आएगा मोदी। हाँ आएगा मोदी, हम कितना भी कर ले। क्योंकि आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए जो काम करे? हमारे हिसाब से तो जो अच्छा काम करे, गरीबी दूर करे, जो गैस का बाटला इतना सारा बढ़ा दिया है, ये गरीबों को, ये क्या गरीबी नहीं मिटाई इन्होंने, गरीबों को मिटा दिया, समझे, गरीबों को मिटा दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री करेंगे, झाड़ू वाले कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, तो क्या लगता है? देखो ये सब कुछ हमको नहीं देखना, हमको तो सिर्फ गैस का बाटला वगैरह महंगाई जो औरतों को तकलीफ दे रही है, बराबर। कमाई क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे। वही तो कहना और करना में बहुत फर्क है, जब करेगा तब देखेंगे, अभी तक तो किया नहीं। तो मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब पता नहीं मोदी आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कुछ नहीं है उनसे, नहीं खुश है, बिल्कुल नहीं। मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? इतना तकलीफ है तो क्या फायदा, कुछ सस्ता करे तब ने हम लोग के ठड़ा हो जाए उनके सामने। आप लोग खुश नहीं है मोदी जी से? देखो मैं तो एक ही बात कहूँगी, गिराना फड़ाना सब अल्लाह, हमारा अल्लाह के हाथ में। अब है ना, मोदी जी कैसे जीत जाते हैं, क्या करते हैं, जब हम कांग्रेस को भी वोट देते हैं तो मोदी जी के ऊपर आता है, तो अब जीतना, मतलब कांग्रेस को वोट दे दी तभी बीजेपी को चला जाता है। अब पता नहीं, वो हम नहीं देखने बैठे हैं, वो हम नहीं देखने बैठे, हम कांग्रेस को ही वोट मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे मोदी, मोदी नहीं आने चाहिए? नहीं मोदी नहीं आना चाहिए। तो किसकी सरकार बननी चाहिए फिर? केजरीवाल की क्यों इधर? सरकार तो हम, सुनो मेरी बात, सरकार तो हमको ऐसी चाहिए, केजरीवाल की चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। केजरीवाल का तो झूठा बता रहे हैं भाजपा। मैं वही तो बोल रही हूँ कि दूध का जला छाछ को भी। अब ये भाजपा ने इतने सारे वादे करी, कोई वादे पूरे नहीं हुए, बराबर। तो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। केजरीवाल को भी कह रहे झूठा वादा। हमारे जैसे हम बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लाना है इस बार, लेकिन कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है। तो मोदी जी के जो वादे गलत हो रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि शायद केजरीवाल भी नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल आने से क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा? वादे बता रहे, देखो अगर आ जाता है केजरीवाल, तो अगर कुछ होता है तो आगे भी इंशाल्लाह वही चालू रहेगा। वही इंशाल्लाह वही उसी के। क्या करें भाई? केजरीवाल क्या करते हैं आप? बढ़िया काम। हाँ, तो किसकी सरकार नहीं चाहिए? मोदी सरकार में खुश तो है ना बहुत? मोदी की सरकार में तो कोई खुश नहीं, कोई लाइन में नहीं खुश है। सब रोजगार मिल गया है लोगों को, लोग काम मिल कर गया रहे हैं। यार, काम करने जाओ, झोपड़ा बनाने जाओ भी तो म्यूनसिपालिटी आके खड़े होकर वैन लेकर साबिल लेकर तोड़ के चली जाती है। हाँ, लाइट बिल कितना आ रहा है महीने? लाइट बात 1700-1800 भी कल ही भर के आया। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? गुजरात में तो गलत बदलाव है, एक बार मौका देना चाहिए केजरीवाल को। क्यों केजरीवाल क्यों? आजमाना चाहिए ना। कांग्रेस भी तो है। अरे कांग्रेस को तो हम सब आजमाए, कांग्रेस के में ही थे हम सब, लेकिन अब की केजरीवाल को क्यों लगता है केजरीवाल क्या करेंगे? दिल्ली में अच्छा गिरा। सबसे मेन तो बच्चे को पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। लॉकडाउन से बच्चे सब बर्बाद हो जाएगा, लुखे निकल गए सब बच्चे। केजरीवाल के आने से बच्चों की पढ़ाई होगी, ये आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। केजरीवाल पंजाब भी अच्छा गया और दिल्ली में भी अच्छा कर रहा है। दिल्ली भी अच्छा कर रहा है। क्या करे भाई, किसकी आएगी सरकार? केजरीवाल की आनी चाहिए भाई। केजरीवाल क्यों? वो 29 साल से जो है अपने भाजपा को लाए, दिया क्या केजरीवाल ने? कुछ नहीं दिए भाई, मोदी भी नहीं दिया। हम 19 बरस से आ रहे, आज तक हमारे कोई गोली नहीं मिली। हम अपंग इंसान है, बरोबर, सरकार की तरफ नहीं मिली, कुछ सुविधा नहीं मिला है भाई। हम खुद 1700-1800 का गोली खरीद के लाते अहमदाबाद से, बरोबर। आज तक हमारे को कोई सुविधा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला सरकार, कुछ नहीं मिला। सरकार आनी चाहिए। अब केजरीवाल की आनी चाहिए भाई, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। अब रोड नहीं पाओगे पूरे एरिया, कोई पूरे एरिया में रोड नहीं पाओगे। बनवा दिया रिवर। अरे यार रिवर फ्रंट बना दिया, हमारे लिए बना दिया क्या? वो तो अपने वीआईपी लोग के लिए है, हमारे लिए तो। आप लोग भी तो घूमिए। अरे यार क्या घूम, हम तो यहाँ घूमते तो मैं रोड तो ही नहीं, देखो पानी भरा है। अटल ब्रिज जो बनी है उस पे 30 रुपए टिकट लगते हैं, बरोबर। वो टिकट पैसे जो हमारे से उगराते हैं, बरोबर, वो फिर वही वो लोग वापरते, हम नहीं वापरते। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। बहुत खुश लग रहे हैं मोदी जी के राज में। मोदी के राज में खुश नहीं है भाई, हमारे को केजरीवाल चाहिए, वही आएगा। केजरीवाल क्यों? पैसा से दिया है केजरीवाल ने? ना पैसे से नहीं दिया भाई, पैसा नहीं दिया। उसका काम अच्छा है, दिल्ली में काम अच्छा है, हमारे भी यहाँ काम अच्छा होगा। केजरीवाल का क्या काम अच्छा लगा? लाइट बिल का माफ है, गरीबों को आराम मिलेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं तो झूठा वादा कर रहे हैं केजरीवाल। कोई झूठा वादा नहीं, सब झूठे वादे ही है। वो तो आएगा जब मालूम पड़ेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? केजरीवाल आनी चाहिए इंशाल्लाह। किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल क्या लग रहा है भाई? केजरीवाल की आनी चाहिए। केजरीवाल की अम्मा जी किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल ही आने चाहिए, केजरीवाल।
चलिए ठीक है। यहाँ पर हमने 40 वाले जी केजरीवाल को पूरी गुजरात में के भाई अगर फायदा चाहते तो केजरीवाल 90% अपनी उम्मीद है केजरीवाल आनी चाहिए। दिल्ली में उन्होंने काम किया है। सबको रिक्वेस्ट करना है पूरा हिंदुस्तान को केजरीवाल को वोट दे दो। अरे पूरा हिंदुस्तान के यहाँ अपील कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान वाले केजरीवाल ही आवे दुआ करने, चादर वादर भी चढ़ा दीजिएगा दुआ करने में। ये लोग कह रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से कि केजरीवाल यहाँ पर आना चाहिए। अभी आने वाला वक्त बताया गया कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला है कि लोग केजरीवाल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर केजरीवाल सरकार बनती है तो यहाँ पर बदलाव संभव है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।